दोस्तों अवंती फीड्स जो कि श्रिम्प्स होते हैं एक्वाकल्चर में, उनके प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है कंपनी। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आज जारी किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ 9 रुपये पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊँगा। तो अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1435 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। पिछले क्वार्टर में जबकि कंपनी का रेवेन्यू 1405 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2% के आसपास यहाँ पे बढ़ा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1320 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 9% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1224 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1220 करोड़ का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1170 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो लगभग फ्लैट ही समझिए, कुछ खास तरीके से नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट है 157 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 12% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। जबकि लास्ट ईयर जो कंपनी का प्रॉफिट था 112 करोड़ रुपए का, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 40% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इंक्रीज हुआ। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 11.14 का है। पिछले क्वार्टर में 9.92 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस 7.64 का था। तो प्रॉफिट की तरह ही कंपनी के ईपीएस में भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कंपनी का जो एसेट है पिछले साल 485 करोड़ का था, अभी बढ़कर 554 करोड़ के आसपास है। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो एसेट्स हैं ये भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ये भी यहाँ पे बढ़ी है। पिछले साल केवल 8 या 9 करोड़ के आसपास था, अभी बढ़कर 30 करोड़ के आसपास हो गया है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है पिछले साल केवल 25 करोड़ का था, इस साल जो है डबल होकर लगभग 46-47 करोड़ के आसपास हो गया। तो हेल्दी इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो सिर्फ फीड से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो प्रेजेंट क्वार्टर में 1026 करोड़ का है, जबकि प्रोसेस्ड स्ट्रीम से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है 350 करोड़ के आसपास, और पावर से बहुत मार्जिनल लगभग 18-19 लाख का ही इनका जो है रेवेन्यू जनरेशन हुआ है पावर। सिर्फ हैचरी जो इनका बिजनेस है उससे भी इनका रेवेन्यू जनरेशन लगभग 9 से 9.5 करोड़ के आसपास है। तो मेनली जो इनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, मान लीजिए लगभग कि 70% के आसपास रेवेन्यू जनरेशन इनका श्रिम्प फीड से हो रहा है, जो कि इनका मेन बिजनेस है। और फिर उसके बाद श्रिम्प प्रोसेस्ड श्रिम्प से हो रहा है लगभग 20% के आसपास। और लास्ट में ये जो हैचरी का इनका बिजनेस है उससे भी लगभग 10% के आसपास रेवेन्यू जनरेशन इनका श्रिम्प की हैचरी से भी हो रहा है। इसके बाद लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में सेम है 43.23% की। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग थी 14.47% की, लगभग हाफ से भी ज़्यादा घटकर 6.42% हो गई है अभी। डीआई की शेयर होल्डिंग देखें तो ये यहाँ भी इन डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 5.5% के आसपास शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 5.07% हो गई है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है कि 9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और कंपनी के जो फाइनेंसेस रहे हैं, मतलब प्रॉफिट लगभग 40% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है ईयरली बेसिस पे, और रेवेन्यू लगभग 9% के आसपास ईयरली बेसिस पे बढ़े हैं। और कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा निगेटिव है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एफआईआई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपना स्टेक डिक्रीज की है और डीआईआई ने भी क्वार्टरली बेसिस पे अपना स्टेक जो है घटाया है।